नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सुशांत मेहरा होम्यो हीलर से एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका। हम अभी तक बात कर रहे थे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं ग्लूटेन सेंसिटिविटी के लिए भी। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे खान पान में मिलता है, हमारे वीट में, बार्ले में, राई के अंदर ये मिलता है। और जिन लोगों के अंदर इसकी सेंसिटिविटी आना शुरू होती है वो लोग इसको पचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। इसको हम ग्लूटेन सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी के अंदर जो सिम्टम्स कॉमनली देखने को मिलते हैं उसमें पेट का अफर जाना, टाइट हो जाना, मोशन लूज हो जाना, पेट में दर्द की शिकायत आना। जब भी हम वीट खा रहे हैं, जब भी हम राई ले रहे हैं, बार्ले ले रहे हैं, या हम ऐसी कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा है, जो कि पैक्ड फूड्स भी कई तरह के से होते हैं, तो जब भी हम इस तरह कोई प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें ग्लूटेन की मात्रा बॉडी में होती है, ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जिसको बॉडी इनसेंसिटिव हो जाती है, सेंसिटिविटी शो करती है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है बल्कि मैं कहूँगा। तो जैसे ही वो आपकी आंतों में जाता है, आपकी आंतें उसको लेकर के एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन डेवलप करती हैं, और उस रिएक्शन के तहत आपको लूज मोशंस भी आ सकते हैं, आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, पेट अफर सकता है, टाइट हो सकता है, पेट में भारीपन आ सकता है। इस तरह के सिम्टम हम ग्लूटेन सेंसिटिविटी कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। इससे मिलती जुलती एक और कंडीशन है, वो है सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ के अंदर भी हम इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं, बट सीलिएक डिजीज़ अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी को मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं थोड़ा फिर शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ऑटो इम्यूनिटी में बॉडी का मैकेनिज्म, बॉडी का सिस्टम, बॉडी का डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम खुद के अगेंस्ट वर्क करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो खुद के ही सेल्स के अगेंस्ट टारगेटिंग करना शुरू कर देता है। यानी कि जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो नेचुरल वे में वो डाइजेस्ट होना चाहिए, उसके रिवर्स में बॉडी में, आपकी आंतों के अंदर सीलिएक डिजीज़ होने की वजह से एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन डेवलप होता है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और वो भी आपको जो है पेट में एक अफरापन, टाइटनेस, लूज मोशंस, गैस्ट्रिक फॉर्मेशंस के सिम्टम्स को डेवलप करना शुरू कर देता है। अब जानते हैं इसकी वजह से हमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सीलिएक डिजीज़ की वजह से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, ये उस पर अटैक कर रहा है, उस पर इफेक्ट कर रहा है, और हमारे डाइजेशन का एक मेजर हिस्सा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशंस भी रह सकते हैं, पेट में दर्द भी आ सकता है, पेट में अफराहट भी रह सकती है। पर सीलिएक डिजीज़ की वजह से हमारी बॉडी डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं कर पा रही है, और वो रिजल्ट करता है मेल न्यूट्रिशन में, यानी कि आपकी बॉडी में जो खाना हम अच्छा खा भी रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट ना होने की वजह से उसका प्रॉपर जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, वो नहीं हो पाता है। रिजल्ट ये आता है कि बॉडी में न्यूट्रिशनली कमी आना शुरू हो जाती है। कई केसेस में बोन्स में से हमें कैल्शियम लॉस भी देखने को मिलता है ऐसी कंडीशंस के अंदर, बिकॉज बोन्स में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है। प्यूबर्टी जो है वो डिले होना शुरू हो जाती है, ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस आना लग पड़ते हैं, बॉडी का ग्रोथ का जो स्टेटस है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशनली बॉडी जो है कम रहती है, उसमें न्यूट्रिशन कम रहता है। साथ साथ जो है आपको थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी शरीर के अंदर। ब्लड काउंट जो है हमारा वो कम होना शुरू हो जाता है, लो ब्लड काउंट की शिकायत कई बार देखी गई है इसके अंदर। स्किन में रैशेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशनली कमी होने की वजह से आपकी स्किन में भी बदलाव आते हैं और स्किन में रैशेस होना शुरू हो जाते हैं। स्किन रैशेस के अलावा वेट लॉस भी देखने को मिलता है, और एक इसमें वजह जो नज़र आती है हमें वो लैक्टोज इंटॉलरेंस नज़र आती है, क्योंकि वही बात आ गई कि जो आपकी आंतें हैं बिकॉज ऑफ सीलिएक डिजीज़ ऑटो इम्यूनिटी रहती है और बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, रादर उसकी वजह से वो रिएक्शन शो करती है और बॉडी में इस तरह की वीकनेसेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली इस कंडीशन के लिए बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल हैं। बहुत ही कॉमन मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं वो आपकी कैमोमिला रहती है, नक्स वोमिका रहती है, लाइको, आर्सेनिक एल्बम रहती है। इसके अलावा सल्फर, कैलकेरिया कार्ब, मैग कार्ब, ब्राइनिया, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हम सीलिएक कंडीशंस और आपके ग्लूटेन सेंसिटिविटी कंडीशंस में यूज़ करते हैं। आइए अब बात करते हैं आईबीडी के बारे में। आईबीडी को लोग आमतौर पे आईबीएस से भी कंफ्यूज कर देते हैं, बट आईबीडी जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, जिसके अंदर आपकी बाउल्स के अंदर जो हमारे पेट की आंतें हैं, छोटी और बड़ी आंत दोनों की बात कर रहे हैं इसके अंदर, पर बेसिकली जो इसमें मेजरली इफेक्ट रहता है वो आपकी छोटी आंत का एंडिंग का हिस्सा, बड़ी आंत और एनएस तक का हिस्सा, जो इसमें मेजरली इम्पैक्ट होता है। तो आईबीडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है हमारी आंत के अंदर। इन्फ्लेमेशन कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो है स्वेलिंग आ जाएगी, वो एरिया सूजना शुरू हो जाएगा,
सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे रेडनेस का देखने को मिलता है, कई बार जख्म भी देखने को मिलते हैं, तो इसको हम आईबीडी के अंदर काउंट करते हैं। आईबीडी जो है अपने आप में थोड़ा सा एक सीवियर फॉर्म है डिजीज़ का, और आईबीडी के अंदर दो जो कंडीशंस हम देखने को मिलती हैं वो है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉन्स डिजीज़। ये दोनों कंडीशंस जो हैं आपकी आईबीडी के अंदर मिलती हैं। कॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों ही एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऑटोइम्यूनिटी में हम खुद का ही बॉडी सिस्टम, खुद का इम्यून मैकेनिज्म खुद के अगेंस्ट वर्क करना शुरू करता है। जहाँ तक रही कॉन्स डिजीज़ की बात, तो इसका मोस्ट अफेक्टेड एरिया जो रहता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पोर्शन और कोलन के स्टार्टिंग में ये नज़र आता है, जबकि हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो हमारे कोलन और रेक्टम एरिया को इम्पैक्ट करता हुआ आमतौर पे देखा जाता है। आमतौर पे वही इन हिस्सों में ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा अटैक करता है। ये पेशेंट्स के डेवलप होने के लिए मेजर चीज़ें इम्पैक्ट जो करती हैं, आमतौर पे एक हमारा पैटर्न जो देखा जाता है वो फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जिन केसेस के अंदर फैमिली में हम देखते हैं कि जहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर आपका कॉन्स डिजीज़ की हिस्ट्री है, वहाँ पर चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फैक्टर, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें भी हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, आपकी बॉडी को इन चीज़ों को रिड्यूस करती हैं या एक्टिवेट कर सकती हैं, इनिशिएट कर सकती हैं। ऑटोमेटिक को आप बॉडी के बाहर से नहीं लेके आ सकते, बट यस ये चीज़ें जो है स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, इनटेक ऑफ केमिकल्स हो गया, इनटेक ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हो गया, या स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस हो गए किसी भी तरह से, तो ये चीज़ें बॉडी में से ट्रिगरिंग फैक्टर काम करती हैं और इनिशिएट कर देती हैं बॉडी में सोए हुए इस मैकेनिज्म को। तो ऑटोमेटिक उस कंडीशन में आपकी बॉडी में फिर से एक्टिव हो सकती है। अगर आपके पास जेनेटिक हिस्ट्री है, अगर आपकी बॉडी में इस तरह का मैकेनिज्म मौजूद है पर एक्टिवेटेड नहीं है, तो वहाँ पर भी कई बार हमें जो है इन चीज़ों की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से एक्टिवेशन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। आईबीडी के अंदर भी जो कॉमनली हमें कंडीशंस देखने को मिलती हैं वो है वेट लॉस, मोशन में ब्लड का आना, ये भी एक डेवलपमेंट हो जाती है जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ डेवलप है जो कि इम्पैक्ट कर रही है। मोशन में ब्लड आना अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो उस केसेस में कई बार हमें सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी करनी पड़ती है, सो डैट वी गेट कन्फर्म्ड रिस्पॉन्स, या उस केसेस में स्कैन्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पेट में क्रैम्प्स का आना, पेट का अफर जाना, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाना, ब्लोटेडनेस जिसको हम बोल रहे हैं डेवलप हो जाती है, ग्रोथ डेवलपमेंट्स कम होने लग पड़ती है, बॉडी ग्रोथ कम करने लग पड़ती है, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस रहने लग पड़ते हैं, फ्रिक्वेंटली लूज मोशंस की दिक्कत आती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम आईबीडी में देखने को हमें मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो उसमें किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं, किस तरह के हम साइड इफेक्ट्स और फर्दर इसमें और देख सकते हैं। इसमें कोलोरेक्टल कैंसर, फिस्टुला और इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस जो हम डेवलप होते देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन कंडीशंस के अंदर हम किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग बैलेंस डाइट, प्रॉपर हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव, लेसर प्रिजर्वेटिव फूड्स, हाई फाइबर डाइट थोड़ा लेने की कोशिश कीजिए, प्रिजर्वेटिव फूड्स को अवॉइड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कंडीशन के अंदर। होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है इन कंडीशंस के अंदर, जो कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है इन कंडीशंस को अर्ली स्टेजेस पे कंट्रोल करने में भी, और इनको बेटर वे में टैकल करने में भी, आपको लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मदद करता है। स्ट्रेस अवॉइड कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड कीजिए, वाटर इंटेक अच्छा रखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। आईबीडी कंडीशंस के अंदर जो कॉमनली मेडिसिन हम रेकमेंड करते हैं, जो कॉमन मेडिसिन आपकी रहती हैं, कार्सिनोसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है इस कंडीशन में, फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है इस कंडीशन के अंदर, जो कि यूजुअली यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी और मेडिसिन हैं जैसे कि एसिड नाइट्रिकम हो गई, कैमोमिला हो गई, ब्राइनिया हो गई। आइए अब बात करते हैं आईबीएस की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है, ये एलर्जिक डिजीज़ है जो पेट में हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। ये लेस डेंजरस है, बट यस काफ़ी लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट होती है। कीप ऑन चेंजिंग सिम्टम, इसमें सिम्टम बदलते रहते हैं, या फिर कई बार मल्टीपल सिम्टम्स एक टाइम पे भी देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है इसमें, और केसेस में डायरिया भी मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पेट की सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं, और ये एक एलर्जिक कंडीशन है पेट की, तो यानी कि पेट की एलर्जी का एक इम्पैक्ट इसमें नज़र मिलता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के अलावा इसके अंदर और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेट में दर्द का रहना, वट पड़ना, मरोड़ पड़ना बार बार पेट में, गैस का बहुत ज़्यादा बन जाना, खाने का प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाना, फ्रिक्वेंटली भूख लगती है, कई बार भूख बिल्कुल लगना बंद हो जाती है, पेट में खिंचाव या भारीपन भी महसूस करते हैं इन कंडीशंस के अंदर हम। उल्टी का मन रहता है, घबराहट, बेचैनी भी कई बार रहती है, कई बार सर में दर्द की शिकायत भी इस केसेस में देखी गई है, कई बार भूख भी कम हो जाती है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स हैं जो कि हम आईबीएस कंडीशंस में आमतौर पे देखने को हमें मिलते हैं। आमतौर पे इसके लिए मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ों को हमें खास ध्यान रखना पड़ता है।
डेफिनेटली हाई फाइबर डाइट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स को भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स हमारे आंतों में मौजूद फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया, गट लाइनिंग बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो प्रोबायोटिक्स काफ़ी अच्छा इस चीज़ में हेल्प करते हैं हमें साथ में। तो लाइट फूड रखिए, प्रोबायोटिक्स लीजिए, वाटर इंटेक अच्छा रखिए, हाई फाइबर डाइट रखिए, साथ में प्रिजर्वेटिव फूड्स को कम से कम रखना, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ बार बार, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारी गट लाइनिंग की हेल्दी फ्लोरा फ्यूना को बर्बाद करते हैं, ख़राब करते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो हमारी गट लाइनिंग की हेल्दी फ्लोरा एंड फ्यूना को मेंटेन करने के लिए भी हेल्दी डाइट प्लस लाइट फूड, लेसर प्रिजर्वेटिव फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इन कंडीशंस के अंदर हम फाइबर सप्लीमेंट्स लेने के लिए भी एडवाइस करते हैं, जो कि हेल्प करता है। फाइबर सप्लीमेंट्स के अलावा अगर ज़रूरत रहती है तो लैक्सेटिव की ज़रूरत भी पड़ती है कभी, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में लैक्सेटिव भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। होम्योपैथिकली इस कंडीशन के अंदर बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि काम करती हैं और बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रही हैं। और ध्यान रहे कि बिकॉज ये एक तरह का एलर्जिक कंडीशन है तो इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। तो रेगुलर मेडिकेशंस रखने से ही ये कंडीशन पूरी तरह से बॉडी से जाती है। शॉर्ट टर्म मेडिकेशन सिर्फ हेल्प कर सकती हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं करती हैं। होम्योपैथिकली नक्सफोमिका, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइको, पोडो, एलोस, कैमोमिला, सल्फर, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करती हैं और आईबीएस कंडीशंस के अंदर इम्प्रूव करने में, आपकी बॉडी को बेटर वे में एक्ट करने में हेल्प करती हैं। जाने से पहले यही कहूँगा कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत सारी हैं, आईबीएस के लिए भी, आईबीडी के लिए भी, सीलिक डिजीज़ के लिए भी, ग्लूटेन डिजीज़ के लिए भी, बट सभी मेडिसिन को एक साथ बता पाना मुश्किल है। आप डिस्क्रिप्शन में बाकी मेडिसिन के नाम वगैरह रेफर कर सकते हैं, जो कि मैं मेंशन करूँगा, जो कि आप जान सकते हैं। बट प्रॉपर मेडिकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर कंसल्टेशन भी हो और प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन भी हो। अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, वॉच करते रहिए, अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।